हाँ मिस्टर, तो मैंने क्या बात किया भाई कि ये जो प्रेजेंट होता है ना, हम बात करते हैं कि प्रेजेंट को आपने देखा तो आप क्या बोलोगे सर कि हाँ सर मैंने जो है प्रेजेंट को देखा है। प्रेजेंट क्या होता है कि जो अभी चल रहा है वो क्या हो गया प्रेजेंट। तो मैं बात करता हूँ कि क्या आप लोगों ने प्रेजेंट के अलावा क्या पास्ट को देखा है, राइट। तो आप क्या बोलो, कुछ बच्चे तो हैं जो बोलेंगे हाँ सर मैंने पास्ट को देखा है, जो थोड़ा जानकार है, राइट। और जो बच्चे थोड़ा सा नहीं जानते हैं वो बोलेंगे सर मैंने पास्ट को तो देखा नहीं। तो बच्चे याद रखो मेरी बात, देखो सपोज कि एक रास्ता है, राइट। और इस रास्ते में सपोज आप यहाँ पे हैं, ठीक, इस पॉइंट पे हैं और आपको इस पॉइंट पे जाना है, ठीक। आप यहाँ पर हैं, आपको इस पॉइंट पे जाना है और यहाँ पे जब आप थे तो यहाँ का समय कुछ और था। थोड़ी देर बाद जब आपने यहाँ पे चलना आरंभ किया तो थोड़ी देर बाद आप कहाँ पहुँचते हैं, यहाँ पे पहुँचते हैं। जब आप यहाँ पे पहुँच जाते हैं तो आपका ये जो पीछे वाला रास्ता है वो क्या हो जाए, छूट जाता है, राइट। तो जो पीछे वाला रास्ता छूट जाता है तो वो क्या हो जाता है, वो पास्ट बन जाता है। तो अगर मैं बात करूं कि आपने क्या पास्ट को देखा तो आप क्या बोलोगे, यस हमने देखा है। कि क्यों मैंने बोला कैसे देखा, तो आप ये बोलोगे सर कि जो प्रेजेंट होता है ना, बीता हुआ प्रेजेंट आपका क्या कहलाता है, दैट इज पास्ट कहलाता है, राइट। आपका बीता हुआ प्रेजेंट क्या कहलाएगा, पास्ट कहलाएगा। ठीक, समझ गए बच्चे। तो आप ये कह सकते हो कि पास्ट, फिर ये पास्ट कहलाता है, ठीक। फिर मैं बात करूं कि मैंने क्या बात किया कि टाइम के जो कितने होते हैं टाइप्स, कितने टाइप्स हो गए बच्चे, एक प्रेजेंट टाइप्स हो गया और एक पास्ट टाइप हो गया। तो आपने क्या देखा बच्चे, पास्ट को भी देख लिया एंड प्रेजेंट को भी देख लिया। और आपने एक को और माना था, आपने पढ़ा था एक कि जो आने वाला समय होता है जिसको आप, जिसके बारे में आप नहीं जानते, ठीक, जिसके बारे में आपने नहीं सुना है, एक इमेजिन करते हैं, कल्पना करते हैं, जिसको बोलते हो आप फ्यूचर। क्या बोलते हो दोस्त, फ्यूचर बोलते हो, राइट। क्या बोलते हो, फ्यूचर बोलते हो। तो अगर मैं रियलिटी बात करूं, ये जो फ्यूचर होता है ना बच्चे, आपने तो फ्यूचर को देखा नहीं ना, फ्यूचर को आप जानते हो। आप ये बताइए मेरे को, अगर आप किसी चीज को देख नहीं सकते हो तो क्या उसको मान सकते हो क्या? बोलोगे सर कैसे मान लें अगर हमने देखा नहीं है। तो याद रखो बच्चे, आपने फ्यूचर को नहीं देखा है। आप क्या कहते हैं आपके घर वाले कि बेटा प्रेजेंट को सुधार लो, फ्यूचर अपने आप सुधर जाएगा, राइट। तो सबसे पहले आप पकड़ किस पर है, आपकी पकड़ जो है प्रेजेंट पे है। अगर प्रेजेंट सही होगा तो आपका फ्यूचर बहुत अच्छा होगा, राइट। तो आप प्रेजेंट को पकड़ोगे, फ्यूचर को नहीं, क्योंकि फ्यूचर को तो आपने देखा नहीं है। ये जो फ्यूचर होता है ना बच्चे, ये अजम्पशन होता है, एक्चुअल में टेंस का पार्ट तो होता नहीं है, ठीक। लेकिन इसको मान लिया गया है कि जो है कंसीडर कर लिया कि जो टाइम होता है वो 3 प्रकार के हो जाते हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ठीक। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि जो टाइम के टाइप्स होते हैं कितने होते हैं, पास्ट होता है, प्रेजेंट होता है एंड देन फ्यूचर होता है, राइट। तो ये हो गया आपके टाइम के जो है टाइप्स हो गए, ठीक, ये आपने पढ़ लिया। फिर मैं बात करता हूँ कि क्या सर ये जो एक्शन लिखा है आपने, एक्शन, क्या इस एक्शन के भी टाइप्स होते हैं कि नहीं होते हैं? तो देखो बच्चे, सपोज दैट मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे मान लेता हूँ कि एक सपोज ये एक बालक है, राइट, एक बच्चा है और इस बच्चे के सामने ये मैंने एक थाली रख दी, क्या रख दी, ये थाली रख दी और इस थाली में मैंने क्या रख दिए, भोजन रख दिए, क्या रख दिए, कुछ फूड्स रख दिए, राइट। क्या है, फूड है मतलब खाना। अगर मैं इस बच्चे से बोलूँगा ये बच्चा बताओ खाना खा रहा है, तो आप बोलोगे सर अभी ये बच्चा जो है खाना को नहीं खा रहा है। अगर मैं मान लो, मैं कहता हूँ कि मान लो ये जो बच्चा है ये खाना को खाना स्टार्ट कर दिया, क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया, कंटिन्यू कर दिया, तो आप बोलोगे सर इसका जो खाना है, जो बच्चा है वो खाना खाने लग गया। तो मैं बोलूँगा बच्चे कि अगर ये बच्चा खाने को स्टार्ट कर दिया तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो एक्शन है, एक्शन वो स्टार्ट हो गया। अगर एक्शन इसका स्टार्ट हो गया तो मैं इस एक्शन को क्या नाम दूंगा बच्चे, कंटिन्यूअस। क्या नाम दूंगा मैं, कंटिन्यूअस नाम दूंगा, ठीक है। क्या नाम दूंगा, कंटिन्यूअस, ठीक। कौन सी प्रोसेस होगी फिर, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस कहलाएगी।
ठीक, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस कहलाए। ठीक, तो अगर ये बच्चा खाना को कंटिन्यू खा रहा है तो आप क्या बोलोगे, कंटिन्यूअस प्रोसेस चल रहा है, तो आपने एक एक्शन देख लिया, राइट। अगर मैं बात करूं कि ये जो बच्चा है इस खाने को खा रहा है खा रहा है खा रहा है, तो आप बोलोगे सर कंटिन्यूअस प्रोसेस है। लेकिन क्या ये बताइए आप कि ये जो बच्चा है क्या परमानेंटली खाना खाता ही रहेगा? नहीं ना, तो आप बोलोगे नो सर, परमानेंटली जो है खाना ये नहीं खाएगा, तो कभी ना कभी तो इसको खाना खत्म होगा ना भाई। तो मान लो तो वो जब इसका बच्चे का खाना ये खत्म हो जाता है तो इसकी जो कंटिन्यूअस प्रोसेस है वो बंद हो जाती है, राइट। क्या कह रहा हूं मैं कि जब ये बच्चे का खाना खत्म हो जाएगा तो इसकी जो कंटिन्यूअस प्रोसेस है वो क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। जब इनकी कंटिन्यूअस प्रोसेस बंद हो जाएगी इसका मतलब ये बच्चे ने खाना को कंप्लीट कर लिया, दैट इज कॉल्ड खा लिया, राइट। तो आपको पता चल जाएगा कि ये बच्चे ने जब खाना को खा लिया तो ये फिर कैसा प्रोसेस हो जाएगा, ये परफेक्ट प्रोसेस हो जाएगा बच्चे। कैसा प्रोसेस हो जाएगा, परफेक्ट प्रोसेस हो जाएगा। ठीक, कैसा प्रोसेस, परफेक्ट प्रोसेस। ठीक, ये आपका परफेक्ट प्रोसेस हो जाएगा। ठीक, तो आपको जनरली ये मालूम पड़ गया बच्चे कि कंटिन्यूअस प्रोसेस क्या होता है और परफेक्ट प्रोसेस क्या होता है, राइट। समझ गए यहाँ तक। अगर मैं बात करूं बच्चे कि ये जो बच्चा है, ठीक, ये जो बच्चा है, जो बच्चा लिखा डालूंगा ये जो बच्चा को हमने खाना वाना खिला दिया, वो खाना खिलाने के बाद फिर इस बच्चे को मैं बोलता हूँ कि बच्चे इसको एक ये रूम है, सपोज दैट, क्या है, ये एक रूम है और दूसरा रूम ये है, ठीक, ये दो रूम है और इस वाले रूम में ये बहुत सारे क्या है, ये बुक्स है। ठीक, क्या है, ये सब बुक्स। और मैं इस लड़के से कहता हूँ कि ये जो बुक्स हैं आप इस वाले बुक्स को इस वाले रूम में, ये क्या है बच्चे, ये रूम है, ठीक, इस रूम में। तो हमने कहा इस वाले बुक्स को इस वाले रूम में क्या कर दो, ट्रांसफर कर दो, दैट मीन्स की रख दो, राइट। मैं क्या कह रहा हूँ, इस वाले रूम से इस वाले रूम में इस बुक को क्या करना है, रखना है। तो ये सब क्या है, ये बुक्स हैं। ठीक, तो 2 घंटे का काम होता है। ठीक, कितने घंटे का काम होता है, जनरली 2 घंटे का काम होता है। और इस बच्चे को मैं काम दे देता हूँ, तो इससे बोलता हूँ कि आप काम करके कंप्लीट करिए, मैं 1 घंटे बाद आके चेक करता हूँ कि आपने कितना काम किया। तो जब मैं 1 घंटे बाद, राइट, जब मैं 1 घंटे बाद यहाँ पर आता हूँ तो ये बच्चा जो है थोड़ी देर बाद जब मैं आऊँगा 1 घंटे बाद, तो बच्चे ने कुछ काम को कंप्लीट कर दिया है। 1 घंटे बाद आता हूँ तो क्या क्या काम को जो है कंप्लीट किया, थोड़ा बहुत। तो जब बच्चा काम कर रहा था ऐसे, जब मैं आया, आने के बाद देखा तो बच्चा काम कर दिया और कुछ जो है बुक्स जो है इस रूम में रख दी है, ट्रांसफर कर दी है। तो बच्चे ध्यान से मेरी बात सुनो, अगर बच्चे ने यहाँ तक काम को कंप्लीट कर दिया तो इसका मतलब जो काम बच्चे ने कंप्लीट कर दिया, क्या ये जो प्रोसेस है वो क्या परफेक्ट कहलाएंगे क्या? देखो समझो मेरी बात को, जितना काम कर लेगा उसमें तो हस्तक्षेप नहीं करना होगा ना भाई। तो जो जिसमें हस्तक्षेप नहीं करना होगा तो वो क्या होगा, वो परफेक्ट होगा कि नहीं होगा? तो इसका मतलब बच्चे ये प्रोसेस कैसी है, परफेक्ट है। हाँ, परफेक्ट है कि नहीं है? ये प्रोसेस कैसा है, परफेक्ट हो जाएगा। और आधा काम तो परफेक्ट हो गया और आधा काम चल रहा है इसका। जो काम चल रहा है इसका मतलब जो काम चल रहा है वो कैसा प्रोसेस है, वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो जो काम चल रहा है वो कंटिन्यूअस, जो खत्म हो गया वो परफेक्ट। तो यहाँ से आपके निकल के आता है बच्चे परफेक्ट, परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस। ठीक, क्या होगा बच्चे, कंटिन्यूअस, परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस प्रोसेस। ठीक, परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस प्रोसेस हो गए। तो आपको समझ में आ गया बच्चे कि कंटिन्यूअस प्रोसेस क्या होती हैं, परफेक्ट प्रोसेस क्या होती हैं और परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस प्रोसेस क्या होती हैं। अब मैं आपको एक सेंटेंस देता हूं और आप मेरे को ये बताइए बच्चों कि ये टेंस या फिर कौन सा एक्शन इसमें चल रहा है या कौन सा टेंस है, राइट। तो मैं एक सेंटेंस लेता हूं कि राम goes to market, राम goes to market। मैंने सेंटेंस लिखा है बच्चे, राम goes to market, और आपको बताना है
कि इस सेंटेंस में कौन सी प्रोसेस है, कंटिन्यूअस, परफेक्ट या फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस, कौन सी प्रोसेस है इस सेंटेंस में? जल्दी से बताइए, जल्दी बताइए कौन सी प्रोसेस है इसमें भाई। सेंटेंस फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, राम गोज टू मार्केट, और आपको बताना है बच्चों कि ये कौन सी प्रोसेस है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है कि परफेक्ट प्रोसेस है या फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस है, आप बताइए जी आप। हाँ आप बताइए। अच्छा कंटिन्यूअस प्रोसेस है, अच्छा ठीक, आपका परफेक्ट आ रहा है। चलो अच्छा मैं चेक कर लेता हूँ कि कौन सी प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है कि परफेक्ट है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस, कौन सी प्रोसेस चेक करता हूँ। चलो देखते हैं। देखो बच्चों मैंने कहा कंटिन्यूअस प्रोसेस तब होगी जब कोई चीज कंटिन्यू चल रही होगी, ठीक, जिसमें एक्शन कंटिन्यू तुम्हारे सामने दे। देखो अभी मैं स्टॉप हूँ, अगर मैं वॉक करना स्टार्ट किया तो आप बोलोगे सर आपका एक्शन जो है स्टार्ट हो गया, कंटिन्यूअस प्रोसेस में आप हैं। लेकिन अगर मेरे को यहाँ से सपोज दैट मैं यहाँ खड़ा हूँ और हमको यहाँ से यहाँ तक जाना है, अगर मैं ऐसे ऐसे चलूँगा तो कंटिन्यूअस प्रोसेस होगी, लेकिन जब मैं ऐसे से करके मेरे को इस बिंदु पर पहुँच जाऊँगा अपने मूल बिंदु पर, तो फिर क्या होगा, आप बोलोगे सर अपने आप रास्ते में जहाँ आपको जाना आप वहाँ पहुँच गए। अगर मैं उस जगह पे पहुँच गया तो इसका मतलब मैं परफेक्ट, ठीक, तो कंटिन्यूअस तो हुआ नहीं और ना ये परफेक्ट हुआ। मैंने सेंटेंस को लिखा है राम गोज टू मार्केट, राम बाजार जाता है ना कि जा रहा है, राइट। मैंने क्या बोला, राम बाजार जाता है ना कि जा रहा है। तो ये प्रोसेस हो गई बच्चे। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो सेंटेंस लिखा है, क्या कह रहा हूँ, ये जो सेंटेंस लिखा है ना तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है और ना ही परफेक्ट प्रोसेस है। तो इसका मतलब सर कौन सा प्रोसेस है, परफेक्ट कंटिन्यूअस? ना ना ना, जब कंटिन्यूअस नहीं हो सकता है तो कंटिन्यूअस तो इसमें भी आ रहा है ना, परफेक्ट यहाँ पे नहीं हो सकता तो परफेक्ट भी इसमें भी नहीं आ रहा, तो फिर है कौन सा? तो बच्चे जब आपको ये ना पता चले कि कंटिन्यूअस प्रोसेस है, परफेक्ट प्रोसेस है या फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रोसेस है, तो आप क्या बोलोगे, सर ये प्रोसेस है इंडेफिनिट। कौन सी प्रोसेस है बेटा, ये आपका फिर इंडेफिनिट प्रोसेस है, ठीक है। ये कौन सा प्रोसेस है फिर आपका, इंडेफिनिट प्रोसेस है। तो आपको ये मालूम पड़ा बच्चे कि कंटिन्यूअस प्रोसेस क्या होता है, परफेक्ट क्या होता है और परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है और इंडेफिनिट प्रोसेस क्या होता है, राइट। तो आपको उस सेंटेंस से आइडिया लग गया कि कैसे मैं पहचानूंगा कि कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है, परफेक्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कैसे प्रोसेस है, राइट। तो यहाँ तक हमने बात कर लिया बच्चे कि टाइप्स को देख लिया हमने और एक्शन के टाइप्स को भी हमने देख लिया कि एक्शन का जो टाइप्स होता है ये भी कितना होता है। तो आपको जनरली बच्चे ये मालूम पड़ गया कि एक्शन के टाइप्स क्या है, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस और इंडेफिनिट प्रोसेस, ठीक। तो ये आपके एक्शन के टाइप्स हो गए और ये टाइम के टाइप्स क्या हो गए, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ये आपके किसके टाइप्स हो गए, ये आपके हो गए टाइम के टाइप्स हो गए, ठीक। फिर मैं बात करता हूँ बच्चे कि यहाँ तक तो हो गया, अगर आपको ये समझ में आए तो फिर बताता हूँ मैं आगे। यहाँ तक समझ गए ना, चलो आगे देखते हैं। फिर अब मैं बात करता हूँ कि ये जो टाइम होता है बच्चे, क्या टाइम और एक्शन, सर इसमें रिलेशन आप बताने के लिए कह रहे थे, टाइम और एक्शन में रिलेशन क्या होता है, संबंध क्या होता है। तो बच्चे मैं बात करता हूँ कि टाइम और एक्शन का रिलेशन क्या होता है, इसका संबंध क्या होता है, मैं इस पे चर्चाएं कर रहा हूँ, ठीक है। चलो देखते हैं कि टाइम और एक्शन क्या होता है, ठीक। चलो देखते हैं। तो सपोज मान लो बच्चे कि यहाँ पर एक रास्ता है, क्या है बच्चे, ये एक रास्ता है, ठीक, ये एक रास्ता है, ठीक। और इस रास्ते पे, ठीक, यहाँ पे एक रास्ता है और इस रास्ते पे यहाँ पे कोई एक व्यक्ति खड़ा है, ठीक, क्या खड़ा है, कोई एक व्यक्ति खड़ा है, ठीक। और इस व्यक्ति को इस वाले बिंदु पर जाना है, कहाँ जाना है, इस वाले बिंदु पर जाना है। तो जब ये व्यक्ति जब ऐसे ऐसे वॉक करेगा, ठीक, जब ये वाला व्यक्ति ऐसे वॉक करेगा तो जाहिर सी बात है कि आपकी आंखों से ये लड़का चलते हुए भागते हुए कैसे भी जाएगा, आपकी आंखों से दिखाई देगा, राइट।
तो जब आपके आंखों से दिखाई दे रहा है कि ये लड़का कैसे जा रहा है, दौड़ के जा रहा है, गाड़ी से जा रहा है या फिर पैदल जा रहा है, आपकी आंखों से दिखाई दे रहा है। तो जब आपकी आंखों से दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि टाइम कुछ ना कुछ तो लग रहा होगा, है ना बच्चे। टाइम जो है आपका कुछ ना कुछ तो लग रहा है, ठीक। और टाइम के साथ साथ एक्शन भी दिख रहा है। एक्शन क्या दिख रहा है? अगर बच्चा चल रहा है इसका मतलब एक्शन हो रहा है, एक्शन हो रहा है मतलब टाइम भी लग रहा है। अगर मैं बात करूं कि ये लड़का जो है अचानक से, आप यहां देख रहे हो, थोड़ी देर बाद आप एक पलक झपकाओ और इसके पलक झपकाते ही आपको लड़का यहाँ पे दिख जाए, ठीक। यहाँ पे था, आपने पलक को झपकाया और थोड़ी देर बाद आपको ये लड़का कहाँ मिलता है? यहाँ पे मिलता है, राइट। तो जब ये लड़का आपको इस जगह पे मिल रहा है तो इसका मतलब आप बोलोगे ये लड़का तो पहले से यही था भाई, यहाँ तो था नहीं। मैंने कहा कैसे मैं मान लूँ? तो आप देखो, आप बोलोगे सर हमको दिखाई नहीं दिया ये लड़का कब यहाँ पहुँच गया। तो जब ये लड़का नहीं पहुँचा तो इसका मतलब टाइम क्या हुआ? जीरो हो गया। क्यों जीरो हो गया? क्योंकि ये लड़का जब चल रहा था तो इसमें एक्शन नहीं दिखाई दिया, ये अचानक यहाँ पहुँच गया। अचानक पहुँचा इसका मतलब टाइम जीरो लग गया। अगर टाइम जीरो लगा तो इसका मतलब एक्शन जीरो हुआ। क्या बोला बेटा मैंने? एक्शन फिर क्या हुआ इसका? एक्शन इसका जीरो हो गया। टाइम जीरो, एक्शन जीरो। अगर टाइम लगेगा, सपोज अगर 1 2 3 4 5 घंटे, जो भी घंटे या मिनट कुछ भी लग जाए तो आपको एक्शन दिखाई देगा। सपोज दैट ये है मार्कर और इस मार्कर को मैं छोड़ता हूँ तो गिरता है। तो जब ये मार्कर गिरता है तो आपको गिरता हुआ मार्कर दिखाई देता है। लेकिन अगर इसी मार्कर का मैं स्पीड इतना तेज कर दूं कि आपको मेरे हाथों में दिखाई दे रहा है और अचानक कस के फेंकूं, बीच का आपको दिखेगा नहीं, सीधा नीचे दिखेगा कि मार्कर नीचे गिर गया। बीच का क्या हो रहा है? नहीं दिखेगा। इसका मतलब बीच का नहीं दिख रहा है, इसका मतलब एक्शन जीरो। अगर एक्शन जीरो तो टाइम जीरो। तो याद रखना बच्चों कि अगर एक्शन जीरो तो टाइम जीरो। जान लो कि अगर टाइम जीरो हो गया तो एक्शन नहीं, अगर एक्शन नहीं तो फिर टेंस भी नहीं। याद रखना। एग्जाम्पल और मैं बात करूं, आपने देखा होगा, मूवी में देखा होगा कि अचानक क्या होता है ना बच्चे कि मान लो कि सपोज ये कोई लड़की होती है, ठीक, और कोई विलन होता है, विलन किडनैप करता है और किडनैप करने के बाद, ठीक, तो अचानक जो हीरो होता है ना, हीरो वो अचानक विलन के सामने आ जाता है। कहाँ पे आता है? सामने आता है। तो आपको बीच का रास्ता जो होता है वो नहीं दिखाई देता है, अचानक आ जाता है, सामने खड़ा हो जाता है कि मैं नहीं जाने दूंगा, राइट। तो आपको अचानक जब खड़ा हो जाता है तो बीच का रास्ता दिखाई देता है क्या? नहीं दिखाई देता है, ठीक। तो जब आपको बीच का एक्शन नहीं दिखाई देता है इसका मतलब वो अचानक पहुंचता है। टाइम क्या होता है? जीरो और एक्शन जीरो, एक्शन जीरो। आपने बहुत दिन पहले या फिर 2 4 5 साल, अब तो दिखता नहीं है, आपने शक्तिमान देखा होगा। तो जब शक्तिमान होता है बच्चे, वो ऐसे ऐसे करके चलता है, ठीक। जब ऐसे ऐसे करके वो जाता है शक्तिमान तो आपको दिखाई देता है कि शक्तिमान जा रहा है। तो अगर शक्तिमान जा रहा है इसका मतलब एक्शन दिखाई दे रहा है, राइट। एक्शन जो है क्या हो रहा है? दिखाई दे रहा है। तो अगर एक्शन दिखाई दे रहा है तो टाइम लग रहा है, अगर टाइम लग रहा है तो एक्शन हो रहा है, एक्शन हो रहा है तो टाइम लग रहा है, ठीक। तो ये हो गया बच्चे टाइम और एक्शन का रिलेशन इस टेंस के अंदर, राइट। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई कि टेंस का टाइम और एक्शन से क्या रिलेशन है। तो आप ये कह सकते हो बच्चे कि टाइम प्लस एक्शन इज इक्वल टेंस, ठीक। तो आप ये कह सकते हो कि टाइम और एक्शन से मिलकर क्या बनता है बच्चे? टेंस बनता है, ठीक। तो आज हमने आपको बता दिया बच्चे कि टाइम की इंट्रोडक्शन, मैंने पार्ट बता दिया कि इंट्रोडक्शन में क्या है भाई, एक्शन क्या होता है, कंटीन्यूअस क्या है, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस जो भी है मैंने आपको बता दिया। अगर मैं बात करूं बच्चे, ये कंटीन्यूअस जो होता है, ये जो प्रोसेस होती है बेटा एक्शन की, और इस एक्शन को डिनोट करने के लिए
आपकी एक आती है बच्चा, इससे एक वर्ब आती है। क्या आती है बच्चे? एक वर्ब आती है। ठीक, क्या आती है? वर्ब आती है। तो कुछ बच्चे, अगर मैं पूछूं बच्चे तो वर्ब कितने होते हैं, तो आप बच्चे बताओगे कितने होते हैं? 3। कितने होते हैं बच्चे? 3 वर्ब होती है, राइट। कितनी वर्ब होती है? 3 वर्ब होती है। तो पहला एक होता है V1, आप जानते हो, और एक होता है V2, और एक होता है V3, और एक होता है V4, एक होता है V5। और आपको क्या पता है कि सर वर्ब जो है 3 टाइप का होता है, V1, V2, V3 बस। लेकिन बच्चे V4 भी होता है, V5 होता है। अच्छा V4 क्या होता है? V4 क्या होता है बच्चे? देखो V1 जो होता है उससे में अगर आप सफिक्स ing कर देते हैं, राइट। सफिक्स का मतलब क्या होता है? सफिक्स का मतलब ये होता है बच्चे जो बाद में जुड़ता है ना उसको बोलते हैं हम सफिक्स। तो हमने V1 के बाद क्या जोड़ा है? ing। इसका मतलब मैंने सफिक्स क्या किया? ing। तो आपका बन गया क्या? V4। ठीक। अब V5 क्या होता है? V5 होता है बच्चा V1 प्लस S और ES, ये आपका कहलाता है बच्चे V5। एग्जाम्पल देख लो भाई, जैसे गोज हो गया। ठीक, ये गो क्या है? V1 और प्लस ये ES जुड़ गया तो ये क्या बन गया? V5 आपका। ये क्या बन गया बच्चे? ये आपका हो गया V5। ठीक, समझ गए V5? अच्छा, जिसको आप V1, V2, V3, V4, V5 बोलते हो, क्या ये सही है? नहीं सही है ना? आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल सही है, हम तो यही पढ़े हैं भाई कि V1 क्या होता है, V2 क्या होता है, V4 क्या होता है, V5 क्या होता है। तो बच्चे अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे सपोज दैट अगर मैं बात यहाँ x पावर 3 तो यहाँ पे x2 लिख देता हूँ, राइट। तो आप बात करते हैं ये कि यहाँ अगर मैं कहूँ कि x3 x2 तो आप बोलोगे सर ये क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पे x3 नहीं है, इसके x³ बोलते हैं सर, और यहाँ पे x² बोलते हैं। तो बच्चे भाई मैं भी बात कर रहा हूँ बच्चे, ये x3 x2 बोल रहे हो जिसको मैं बोल रहा हूँ, तो इसको V1 V2 नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। क्या बोलते हैं? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसको V1 V2 V3 नहीं बोलना है। नहीं तो बोल दो बच्चा नंबर 1, बच्चा नंबर 2, बच्चा नंबर 3, ऐसे नहीं बोलना बच्चे, गलती हो जाएगी। फिर ऐसे पढ़ोगे तो फिर कभी फायदा नहीं होगा, राइट। तो आपने पढ़ लिया बच्चे कि V1 क्या होता है, V2 क्या होता है, V3 क्या होता है, V4 क्या होता है, V5 क्या होता है, राइट। ठीक, तो आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ सेकंड, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, थर्ड फॉर्म हो गई, और ये फोर्थ फॉर्म और ये फिफ्थ फॉर्म हो गई। तो फोर्थ फॉर्म क्या हो गई आपको मालूम पड़ गया, फिफ्थ फॉर्म क्या होती है ये भी मालूम पड़ गया, राइट। तो अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा और बात करूं मैं कि V1 का नाम क्या है, V2 का नाम क्या है, V3 का, और V4 का, V5 का। तो याद रखना बच्चे, मैं यहाँ पे थोड़ा सा वर्ब ले लेता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा, और आपको मैं इन सबका नाम बता के फिर मैं आज की क्लास यहीं तक एंड करना चाहूँगा, राइट। तो बेटा ये जो V1 होता है, V1 और V2, और एक होता है V3, और एक होता है V4, और एक होता है V5, राइट। तो जो बच्चे ये V1 होता है ना, V1 आपने हमेशा से इसका नाम क्या पढ़ा है? V1, इसीलिए आपको टेंस कभी नहीं आया बच्चे, राइट। तो ये जो V1 होता है ना बच्चे, इसका नाम होता है बच्चे प्रेजेंट। क्या नाम होता है? प्रेजेंट नाम होता है। क्या नाम होता है? प्रेजेंट। और ये जो V2 होता है क्या होता है? V2, और V2 का नाम क्या है बच्चे? पास्ट। क्या नाम है? पास्ट। और ये V3 नहीं है, V4 की बात करता हूँ। तो ये जो V4 है ना, इसका नाम होता है बेटा कॉन्टिन्यूअस। क्या होता है नाम? कॉन्टिन्यूअस। ठीक, इसका नाम होता है कॉन्टिन्यूअस। और ये जो V5 होता है ना, V5 जानते हो ना भाई, V1 प्लस S और ES, इसको क्या बोल दोगे आप? V5। और V5 का नाम क्या है बच्चे? प्रेजेंट नाम है, राइट। क्या नाम है? प्रेजेंट नाम है। ठीक, अब मैं बात करता हूं कि V3 क्या होता है। ठीक, तो याद रखना बच्चे, V3 मतलब बहुत खतरनाक बात है भाई। V3 का मतलब बहुत खतरनाक बात। V3 जान लो कि ये जुड़वा बच्चे हैं। क्या है बच्चे? ये जुड़वा बच्चे हैं दोनों। ठीक, इसके 2 रूप होते हैं। कितने रूप? ये जुड़वा बच्चा है, आप कंसीडर नहीं कर सकते कि V3 कैसे है। आप ये देखोगे कि आपको कभी वर्ब दिखती है ना बच्चे, जैसे मैंने एक वर्ब लिखा प्ले, और वर्ब एक फॉर्म आता है प्लेड। ठीक, और थर्ड फॉर्म क्या होती है बच्चे? प्लेड। ठीक, और अगला होता है, जैसे मैं ले लूं कि किल, और सेकेंड फॉर्म क्या होती है बेटा? किल्ड, और थर्ड फॉर्म क्या होती है? किल्ड, राइट। तो आप ये देखोगे बच्चे कि ये जो V2 है
और ये V3 ये सेम सेम है। तो कहने का मतलब आप ये कह सकते हो V2 इज इक्वल टू V3, ये दोनों तो सेम सेम है। तो आपको ये जानना है बच्चे कि V2 और V3 ये तो सेम सेम दिख रहे हैं, तो आप किस कंडीशन में ये बोलोगे सर कि ये तो V2 बोलूं कि V3 बोलूं। अगर मैं सेंटेंस लिख दूं कोई, और इस सेंटेंस में मैंने लिखा राम किल्ड अ स्नेक, सपोज हमने लिखा राम किल्ड अ स्नेक, ठीक, मैंने सेंटेंस लिख दिया राम किल्ड अ स्नेक, ठीक। तो देखोगे यहाँ पे ये किल्ड लिखा है राइट, लेकिन किल्ड देखोगे ये भी V2 और ये V3 दोनों सेम दिख रहा है राइट। अगर ये दोनों सेम दिख रहा है तो आप किस कंडीशन से बोल सकते हो सर कि ये V2 ही है राइट। तो मैं इसके बारे में बात करना चाहता हूँ कि V2 कब बोलना है और V3 कब बोलना है, ठीक। तो मैं बात करता हूँ कि V2 कब बोलना है और V3 कब बोलना है। तो थोड़ा सा रफ करता हूँ यहाँ पे, फिर मैं आपको बताता हूँ भाई, ठीक। चलो देखते हैं कि V2 और V3 क्या होता है, ठीक। देखो हमने कहा जो V3 होता है बच्चे, इसके कितने रूप होते हैं? 2 रूप होते हैं। कितने रूप? 2 रूप, ठीक। तो ध्यान सुनो, ये जो V3 होता है ना बच्चे, वो कहता है कि मैं अपने जस्ट पहले एक अन्य वर्ग अवश्य लूंगी या फिर लूंगा, जो भी आप बोलना चाहें, ठीक। तो ये V3 जो बोलता कहता है कि मैं अपने से पहले एक अन्य वर्ब अवश्य लेना चाहूंगी या फिर लूंगी। तो फिर बात आती है कि भाई तू कौन सी वर्ब लेगी, बता दे मेरे को। तो ये कहता है भाई कि हमको 2 ही वर्ब पसंद है। कौन सी? एक होता है बेटा बी, कौन सा फॉर्म? एक होता है बी वर्ब और एक होता है हैव वर्ब। कौन सा वर्ब होता है? हैव। एक वर्ब कौन? बी, और एक होता है हैव, ठीक। तो अच्छा बी का वर्ब क्या होता है? तो बेटा देख लो बी का वर्ब क्या होता है। तो आपका होता है इज, एम, आर, वॉज, एक होता है वर्ब, ठीक। इज, एम, आर, वॉज वर्ब, एंड एक होता है आपका बीइंग और एक होता है बेटा बीइंग, ठीक। इज, एम, आर, वॉज वर्ब, बी, बीइंग, ठीक। तो जो बच्चे इज, एम, आर, ध्यान सुनना, इज, एम, आर ये आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, याद रखना है बात, ठीक है, काम आएगा भी। और ये जो वाज वर्ब है ना बच्चे, वाज और वर्ब ये आपकी वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, ठीक। और ये जो बीन है, बीन ये आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक। और ये जो बीइंग है ये आपकी वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, ठीक। तो मैं क्या कह रहा हूं कि वर्ब 3 क्या कह रहे कि मैं अपने जस्ट पहले एक अन्य वर्ब अवश्य लूंगी, और वो वर्ब कौन होगा? बी, और दूसरा एक है। तो बी का मतलब क्या बच्चे समझना? बी का मतलब बदतमीज समझना, बदतमीज। क्यों बदतमीज है? क्योंकि इसके कितने रूप? इसके बहुत रूप है, तरह तरह पे अलग अलग सेंटेंसों में अलग अलग तरह के अपने रूप दिखाएंगे। तो इसका बच्चे क्या हो गया आपका? इज, एम, आर, वाज, वर्ब, बी, बीन, बीन, ठीक, ये हो गए, ठीक। तो आपका ये V1 हो गया, V2 हो गया, V3 हो गया और ये V5 हो गया, ठीक, V4 हो गया, ठीक। तो देखो ध्यान सुनो, तो ये आपका हो गया। मैं सपोज दैट कि ये वर्ब थर्ड के पहले बी फॉर्म अगर रखता हूँ, कौन सा फॉर्म रखता हूँ? एक बी फॉर्म रख देता हूँ और एक हैव फॉर्म रखता हूँ, क्योंकि इसको वर्ब चाहिए और वर्ब कौन सी लेगा? ये तो बी का लेगा, तो हैव लेगा। तो जब बी का फॉर्म आ जाए, किसका फॉर्म आ जाए? बी का फॉर्म आ जाए, किसके पहले? वर्ब थर्ड के पहले बी का फॉर्म आ जाए। देखो ध्यान सुनो, अभी मैंने आपसे कहा V2 इज इक्वल टू V3, क्योंकि V2 और V3 ये हजारों हजार ऐसी वर्ब हैं जो डिक्टो सेम दिखती हैं, लेकिन आपको पहचानने में ये प्रॉब्लम होगी कि मैं V2 का बोलना है, V3 का बोलना है। तो ध्यान रखो बच्चे, अगर आपका किल्ड है, ठीक, किल्ड है, क्योंकि ये दोनों सेम होते हैं, ये तो V3 आपका होता है, ठीक। तो अगर किल्ड सपोज दैट हो गया और किल्ड के पहले बी का फॉर्म आ जाए, किसका फॉर्म आ जाए? बी का फॉर्म आ जाए, तो इस V3 का नाम क्या होगा? पैसिव। क्या नाम होगा बच्चे? पैसिव,
ठीक, क्या नाम होगा इसका? पैसिव वॉइस। ठीक, क्या नाम होगा इसका? पैसिव वॉइस नाम होगा, राइट। और ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म, दूसरा जो इसका रूप है, ये अगर इसके जस्ट पहले किसका फॉर्म आ जाए, ये हैव आ जाए। क्या आ जाए? हैव का फॉर्म। अच्छा, हैव का